राम राम मित्रों, एस्ट्रो अभिलाष में आपका स्वागत है। आज मैं मिथुन लग्न में बृहस्पति का 12वें भाव में फल बताऊंगा। यदि बृहस्पति लग्न अर्थात प्रथम भाव में है तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है। उसमें ज्ञान, संयम, विवेक व धैर्य का अद्भुत समन्वय होता है। इस बृहस्पति को गद्दीनाथ साधु कहा है। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित एवं आदरणीय होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं हो पर यशस्वी होता है। ऐसे जातक को अध्यापन में ज्यादा रुचि होगी। जातक को संतान सुख, पत्नी सुख और गृहस्थ सुख, भाग्य और सौभाग्य का पूर्ण रूप से मिलेगा। बृहस्पति की दशा में जातक का सर्वांगीण विकास होगा। बृहस्पति यदि धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में हो तो इस बृहस्पति को सभी को तारने वाला जगत गुरु कहा है। ऐसा जातक अपने कुल की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाता है। मर्यादाओं में रहते हुए उन्नति करता है। अपने कुटुंब की जिम्मेदारियों का निर्वहन हंसते हुए करता है। पर आय का स्रोत क्षीण होता है। जातक वाणी गंभीर एवं धर्म प्रसन्न प्राणी होता है। जातक ऋण रोग शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक का सर्वांगीण विकास होता है। यदि बृहस्पति पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव में हो तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा। जातक को राज सुख, पितृ सुख, भाइयों मित्रों का सुख, नौकरी व्यवसाय का सुख मिलेगा। इस बृहस्पति को गरजते शेर की संज्ञा दी है। ऐसा जातक बहुत हिम्मत वाला होता है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोता है। जातक समाज में, राजनीति में यश प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे जातक को स्त्री सुख, गृहस्थ सुख, सौभाग्य, बड़े भाई का धन, पद और जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में चहुमुखी विकास होगा। यदि बृहस्पति सुख भाव अर्थात चौथे भाव में है तो ऐसे जातक को माता, भूमि, भवन, नौकरी, व्यवसाय का पूर्ण सुख मिलता है। इस बृहस्पति को नेक राह का मुसाफिर कहते हैं। ऐसा जातक चतुर्दिक मान, प्रतिष्ठा व सफलता प्राप्त करता है। वह नेक राह पर चलता है। जातक के जाति, समाज, व्यवसाय, राजनीति इत्यादि में सर्वत्र प्रतिष्ठा मिलती है। जातक दीर्घायु वाला, धार्मिक और परोपकार के कार्य में रुपया खर्च करने वाला, राजा से सम्मान प्राप्त करता है। ऐसा जातक धन का अपव्यय नहीं करता है एवं कलह, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या में विश्वास नहीं रखेगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यदि बृहस्पति पंचम भाव में अर्थात संतान भाव में हो तो ऐसा जातक विद्यवान, ज्ञानवान होगा एवं गृहस्थ के संपूर्ण सुख को भोगेगा। इस बृहस्पति को ब्रह्म ज्ञानी कहा है। ऐसा जातक बड़ी बाजू वाला, अपनी सलाह से लोगों की पीड़ा कष्ट दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति का पुत्र प्रतिष्ठित होता है। जातक का भाग्योदय पुत्र उत्पत्ति के पश्चात होता है तथा प्रौढ़ावस्था ज्यादा सुख में होती है। जातक के पास सब कुछ भी होते हुए व्यवसाय तथा संतान पक्ष से असंतोष रहता है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक की सर्वांगीण उन्नति होगी। कोर्ट केस में विजय मिलेगी। यदि बृहस्पति शत्रु भाव अर्थात छठे भाव में हो तो ऐसे जातक को गृहस्थ सुख एवं राज सुख प्राप्त करने में दिक्कतें, बाधाएं आएंगी। इस बृहस्पति को मुफ्तखोर की संज्ञा दी है। ऐसा जातक साधु स्वभाव वाला होते हुए भी बिना परिश्रम किए धन अर्जित करने में विश्वास रखता है। जातक अपनी बुद्धि, ज्ञान व अनुभव का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। जातक का धन शत्रु, रोग एवं कोर्ट कचहरी में खर्च होगा। ऐसे व्यक्ति को पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए तथा भिखारियों को भोजन एवं केला दान करना चाहिए। बृहस्पति की दशा अंतरदशा कष्टदायक होगी। यदि बृहस्पति पत्नी भाव अर्थात सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी, कुटुंब परिवार का नाम रोशन करने वाला यशस्वी जातक होता है। ऐसे बृहस्पति को गृहस्थ में फंसा साधु कहते हैं।
ऐसा जातक धर्म कर्म में अग्रणी और दौलतमंद होता है, माता पिता का सेवक होता है तथा प्रथम पुत्र की उत्पत्ति के बाद प्रतिष्ठा एवं आवक बढ़ती है। जातक के परिश्रम का लाभ मिलेगा तथा जातक महापराक्रमी होगा। कुटुंब एवं मित्रों का साथ होगा। जातक की आय दो तीन माध्यमों से होगी। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक जबरदस्त उन्नति करेगा। यदि बृहस्पति आयु अर्थात 8वें भाव में है तो ऐसे जातक को का विवाह विलंब से होगा अथवा गृहस्थ सुख में कुछ न कुछ न्यूनता रहेगी। राज्य पक्ष की वांछित लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बृहस्पति को दृढ़ जातक सोने की लंका दान करने में भी नहीं हिचकिचाता है। जातक दीर्घायु होगा परंतु जातक का खर्च की बहुलता के कारण ऋणी रहेगा। ऐसा जातक को शरीर पर आभूषण धारण करना चाहिए, गुप्त दान या पीले फलों का दान करना चाहिए। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में दिक्कतें आएंगी। यदि बृहस्पति भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान, धैर्यवान होता है। जातक की बौद्धिक ऊर्जा सकारात्मक होती है। ऐसे बृहस्पति को दहकता सोना कहा है। ऐसा जातक बुजुर्गों की इज्जत करता है। भाग्योदय विवाह के बाद होता है। जातक महत्वाकांक्षी होता है। राजपक्ष व राजनीति में जातक का दबदबा रहता है। कचहरी में उसे विजय मिलती है। जातक पुत्रवान होगा, उसे परिश्रम से सफलता मिलेगी। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा। यदि बृहस्पति कर्म भाव अर्थात 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक राजा के समान पराक्रमी, नौकर चाकर से युक्त उत्तम वाहन का स्वामी होता है। इस बृहस्पति को बच्चों को यतीम छोड़ने वाला बाप कहते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में विश्वास रखता है। जातक को माता पिता, पत्नी, पुत्र, धन, यश, जमीन जायदाद का पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा जातक अति धनी, अच्छे भवन वाहन का स्वामी होगा एवं शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक की सर्वांगीण उन्नति होगी। यदि बृहस्पति लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक की जीवन साथी आकर्षक, बुद्धिमान व शिक्षित होता है। नौकरी, व्यापार व कमाई में दक्ष होता है। इस बृहस्पति को खजूर के वृक्ष पर अकेला कहा है। जातक को जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा परंतु अपने विचारधारा का अकेला व्यक्ति होगा। जातक के भाइयों का सुख, पत्नी गृहस्थ का सुख एवं संतान का सुख उत्तरोत्तर उत्तम होगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक धनवान होगा एवं भिन्न भौतिक सुखों को प्राप्त करेगा। यदि बृहस्पति व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक का विवाह विलंब से होगा अथवा गृहस्थ सुख में कारण बाधा उत्पन्न होगी। राजपक्ष में भी राजनीतिक लोगों से वांछित सहयोग नहीं मिलेगा। ऐसे बृहस्पति को उत्तम ज्ञानी कहा है। जातक यंत्र अध्ययन का ज्ञानी होगा। जातक शारीरिक सुखों में बाधा, शत्रुओं का प्रकोप एवं भौतिक सुखों के प्राप्त हेतु संघर्ष करता रहेगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में रोग उत्पन्न होगा तथा अशुभ परिणाम मिलेंगे। मित्रों, इस प्रकार मैंने मिथुन लग्न में बृहस्पति का 12वें भाव में सामान्य फल बताया।